कि जब भी मैं किसी इंडिया में मुख्तलिफ मज़ारात पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, निज़ामुद्दीन औलिया जाता हूँ तो वहाँ वहाँ मैं मुझे हिंदू बड़े मिलते हैं। मैं कहते हैं आप क्या कर रहे हो? कहते हैं यहाँ सुकून मिलता है। सूफ़ी वही है जो रब की तरह सबके साथ मेहरबान हो जाए, जो अपने और दुश्मन के लिए मेहरबान हो जाए। कि अगर आप चाहते हैं ना रब के आप महबूब बंदे बन जाएँ, तो रब ने सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला है कि मेरे बंदों के साथ ऐसे सलूक करो। कुरान है पाक ये। में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैंने तुम्हारे अंदर दोनों रास्ते रख दिए, अब तुम नेकी की तरफ आओ या बुराई की तरफ आओ। हम अगर चाहते हैं ना कि हकीकी मानों में रब का कुर्ब हासिल करें तो हमें पॉजिटिव एनर्जी लानी है और पॉजिटिव एनर्जी नशर करनी है। सूफी के पास मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनके तारुफ के बहुत से पहलू हैं। अगर एक पहलू को छेड़ेंगे तो दूसरा मुतासिर होगा, दूसरे को छेड़ेंगे तो तीसरा तीसरे को छेड़ेंगे तो चौथा। मैं बहुत अरसे से इनको सुनती रही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। बड़ी ख्वाहिश थी कि इनसे मुलाकात हो, बातचीत हो, और ऐसी बातचीत जो तमाम सुनने वालों के लिए भी मुफीद हो। आज के दौर का अगर सबसे ज़बरदस्त किस्म का सूफ़ी कहा जाए उनको तो गलत नहीं होगा। वैसे तो प्रोफ़ेसर रहे हैं, 4 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में डिग्रीज़ हासिल की हैं, होम्योपैथ भी करते रहे हैं। एक आस्ताना बना लिया है जहाँ पर बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, बग़ैर कोई उनसे पैसे लिए, बग़ैर कोई ऐसी चीज़ के, जो होता है ना कि आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकें, उस फ़ायदे के बग़ैर वो आस्ताने को चला रहे हैं। सुबह से रात तक मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलें चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देगी, आपको खुशमिज़ाजी से जितना वक़्त आपको चाहिए वो देंगे। आज के दौर में ऐसे इंसान कौन होते हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली अब्दुल्ला भट्टी साहब। अब उनसे बड़ा तारुफ भी रहा, हमने ऑफ कैमरा गुफ्तगू भी की। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या तारुफ कराऊँ, क्या कहूँ, जब से कैसे? आपने बताया कि आप राजपूत भट्टी हैं, तो ये सबसे बड़ा तारुफ है कि आप मेरी बेटी हैं। बहुत बहुत प्यारी और बात दूसरी बात आपने बेटा की। जो आपने मेरी कह रही थी, मैं तो गुनहगार हूँ। अल्लाह जब किसी पे मेहरबान होता है ना, कोई काम लेता है। तो शायद मेरी माँ-बाप, कोई मेरे वालिदैन कोई नेकी कर गए थे, या कोई दुआ कर गए थे, और सिर्फ रब की अता है। नहीं तो बंदा जब शुर्त मिलती है ना, तो बंदा अपने ना शुर्त क्या खराब हो जाता है। बड़े-बड़े बंदे मैंने देखे, शुर्त का गुब्बारा जब फूलता है ना, उनका दिमाग खराब। अगर बेटा शुर्त को कोई हज़म करता है तो वो सूफ़ी है। सूफ़ी की क्या डेफ़िनेशन बड़ी अच्छी होती है? सूफ़ी बेटा इसे कहते हैं कि जब कोई इंसान सर से पाँव तक इलाही रंग में रंगा जाए, वाह! एक, और उसके कौलो फेल का तज़ाद खत्म हो जाए, कहता कुछ है, करता कुछ है। 2, जब वो बादल की तरह सबके साथ मेहरबान, सब पे बरसे, हवा की तरह सबको वो हवा दे, और मिट्टी की तरह सबके लिए अनाज उगाए। तीसरी, अखलाके हुस्ना का नुक्ता अरूज अगर कहीं हो तो ये हो। अगली बात, अगर किसी को देख के आपको रब याद आ जाए, किसी के पास बैठ के आपको सुकून का एहसास हो, इससे मैं ये कहूँगा कि जब भी मैं किसी इंडिया में मुख्तलिफ मज़ारात पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, निज़ामुद्दीन औलिया जाता हूँ तो वहाँ वहाँ मैं मुझे हिंदू बड़े मिलते हैं। मैं कहते हैं आप क्या कर रहे हो? कहते हैं यहाँ सुकून मिलता है। कुछ लोग, अगर आप किसी के बंदे से आप मिले हैं और आपको अच्छा फ़ील हुआ है और आपका दोबारा मिलने को दिल किया है, और फिर आप ये देखते हैं कि इसके कौलो फेल में ड्रामाबाजी कम है, शोबदाबाजी कम है, कहता कुछ है, करता कुछ है, स्क्रीन पे कुछ और है, रियल लाइफ में कुछ और है, तो फिर आप समझ लीजिए ड्रामाबाज है, ये शोबदाबाज, ये ठीक नहीं है। सूफी वही है जो रब की तरह सबके साथ मेहरबान हो जाए, जो अपने और दुश्मन के लिए मेहरबान हो जाए। सबसे मिले? सबसे मिले अपने और दुश्मन, जो रवैया अपने के अपनों लिए है वो रवैया दुश्मन के लिए भी हो। अगर आपको, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपकी पसंदीदा लोग, तो आप उनके साथ अच्छा रवैया अपनाती हैं। वो लोग जो आपके पसंदीदा नहीं हैं, आपके साथ बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, आपको बाज़ औक़ात हट हिट करते हैं, तनकीद करते हैं, जब वो आपके साथ मिलते हैं और आपके अंदर शाइस्तगी, वक़ार, हलीमी, नरमी मौजूद है, तो फिर आप समझें कि कहीं न कहीं, और जो अपनी ज़िंदगी को, जो अपने क़ल्ब को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को गंदगियों से पाक कर ले, नफ़रत से, तकब्बर से, गुरूर से, शहवत से, लालच से, ज़ुल्म से, झूठ से, और अपने वजूद को मोहब्बत से, प्यार से, अख़ुवत से, मिलनसारी से, खिदमत खल्क़ से भर ले, तो हम कहीं न कहीं कहेंगे जिसने अपने मन के शीशनाग, ये जो तकब्बर, नफ़रत, गुरूर है, हुँ। फ़िरौन भेड़िए मन के अंदर बैठे हुए हैं, जो इनको कला कमा कर दे, इनको ज़िबा कर ले, जो तज़किया नफ्स करके अपने वजूद को दूसरों के लिए नाफ़े बना ले, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बना ले, तो हम कहीं न कहीं कहेंगे ये सूफ़ी का कहीं न कहीं रोल अदा कर सकता है माशरे में। भट्टी साहब, ये सफ़र बड़ा मुश्किल है। जो सारी बातें आपने बताई, हम गुनहगार इंसान हैं, उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये सफ़र तो बड़ा तवील, बड़ा कठिन और बड़ा तकलीफ़देह रहता होगा। इसमें कोई शक नहीं, सफ़र मुश्किल, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जो सूफ़ी बेटा 3-4 किस्म के होते हैं जो सूफ़ीज़्म पे आते हैं। पहला सूफ़ी या पहला स्पिरिचुअलिस्ट या रूहानी वो बंदा होता है जो ना औलिया कराम की बातें सुनता है और कहता है ये अच्छे लोग हैं।
दूसरा ग्रुप वो होता है, वो कहता है कि मैंने ना इनसे मिलना है जाके, वो किसी आस्थाने पे, किसी मज़ार पे, किसी खानका पे, किसी बाबे के पास जाके बैठता है, टाइम गुज़ारता है। तीसरा सूफ़ी जो रियल है, वो कहता है कि जिस प्रोसेस से, जिस तज़किये से, जिस दरिया से ये सूफ़ी गुज़रा, मैंने उससे गुज़रना है। वाह! यानी कि वाह, तज़किया वाह, नफ्स की वाह! पुलिस राह से मैंने भी गुज़रना है। जिन रियाज़तों से, जिन मुजाहिदों से, जिन इबादतों से, जिन रात जगहों से, तज़किया नफ्स से ये गुज़रा, मैंने भी गुज़रना है। तो उसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल सूफ़ी वो है, जो इबादत, रियाज़त, मुजाहिदे के बाद अपने मन की कालक को साफ़ करे, अपने रूह को, अपने जिस्म को अच्छाइयों से भर ले और लोगों के लिए आसानियाँ बाँटे। जितनी कोई आसानी बाँटेगा, उतना बड़ा सूफ़ी है, जितना कोई बुराई बाँटेगा, उतना। फिर एक और बात बेटा, जी। जब आप तज़किया नफ्स कर लेते हैं, अपने ये भेड़िए, ये फ़िरौन, ये संपोलिये मार लेते हैं जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो फिर आपका वजूद जो है ना, वो उसी में कहता होता हूँ कि अगर आप किसी खुशबू की दुकान के पास बैठेंगे तो आपके पास खुशबू आएगी, किसी गटर के पास बैठेंगे तो आपके पास गटर आएगी। ऐसा इंसान जो हकीकी मानों में, बातिनी मानों में रब को मान ले, और मानने के बाद मौलाना रूम और उसके बाद हर सूफ़ी ने एक बड़ी बात हर दौर में की है कि अगर आप चाहते हैं ना रब के आप महबूब बंदे बन जाएँ, तो रब ने सीधा-सीधा फ़ार्मूला है कि मेरे बंदों के साथ ऐसे सलूक करो। बेशक, बेशक। अगर आप मेरे बंदों के साथ, मज़हब का मकसद क्या है बेटा? मज़हब दुनिया में किस लिए आए कि इंसान को साले इंसान बनाना, नेक इंसान बनाना। वो ना नेक इंसान मिलके साले मुआशरा तश्कील दें, साले मुआशरे के बाद ज़मीन पे अमन हो, फ़साद, झगड़ा, झूठ ना हो। तो सूफ़ी प्रैक्टिकली ये करता है। वो अपने ज़िक्र, अपने पहली गल तो कि जो शरीयत मुहम्मदी से आउट है, वो सूफ़ी नहीं है। हुँ, आका करीम की शरीयत, खूबसूरत बात है, आका करीम की खूबसूरत बात। अक्सर लोग कहते हैं रूहानियत और सल्लल्लाहु तसव्वुफ़ में अलैहि फ़र्क वसल्लम। क्या है? मैं कहता हूँ रूहानियत को जब आप शरीयत मुहम्मदी के ताबे कर लेंगे तो उसी तसव्वुफ़ में आएँगे। सुभान अल्लाह, सुभान अगर आप अल्लाह। शरीयत मुहम्मदी के ताबे नहीं हैं, फिर जो बड़ा गौर से अगर आप देखें ना, असल सूफ़ी मैं उसे भी कहूँगा कि आप किसी सूफ़ी से मिलने गए हैं और आप उसको ऑब्ज़र्व करें 2-4 महीने। आप ये देखें कि अमीर के साथ उसका सलूक क्या है, गरीब के साथ सलूक क्या है, मज़लूम के साथ सलूक क्या है, तगड़े के साथ सलूक क्या है, शोहरत वाले बंदे के साथ क्या, बाअसर बंदे के साथ क्या। जब आप देखते हैं ना कि माड़े और मज़लूम बंदे के साथ इसका सलूक ज़्यादा शफ़ीक, हलीम, लतीफ़ है, तो आप समझ लें सूफ़ी है। अगर वो माड़े बंदे को मिले ही ना हुँ, और तगड़े बंदे को रोड पे जाके इस्तक़बाल करे, तो तो सूफ़ी आपसे वो नहीं हो सूफ़ी नहीं है। सकता, ये वो कौल सूफ़ी नहीं फ़ेल हो का सकता। तज़ाद जहाँ पे आएगा वो सूफ़ीज़्म नहीं होगा। सूफ़ी वही है जो अपने बातिन को इलाही रंग में रंग ले और फिर इंसानों के लिए नफ़े हो। जिस तरह रब मेहरबान है पूरी कायनात पे, जब कोई बंदा उसी तरह मेहरबान हो जाए और अख़लाक़ हुस्ना की मुराज को पा ले, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये सूफ़ीज़्म कहीं न कहीं इसके ऊपर रोल आ गया है। भट्टी साहब, कहीं न कहीं ये आपके अंदर होता है सूफ़ीज़्म, आप इसके साथ पैदा होते हैं या वक़्त के साथ सीखते हैं? क्या कुरान है पाक ये? में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैंने तुम्हारे अंदर दोनों रास्ते रख दिए, अब तुम नेकी की तरफ आओ या बुराई की तरफ आओ। यानी दो हर इंसान में शर सूफ़ी होता है शर कहीं न और कहीं। नेकी जो है ना बेटा, हर बंदे की ज़मीर, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आपके अंदर जो ज़मीर का एंटीना है ना, वो लगा हुआ है। अब होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, दुनिया में रह के यहाँ पे दुनिया के मामलात में पढ़ के वो ना अपने एंटीने को और अपनी जो सूफ़ीज़्म, पाकी तहरत को ख़राब कर लेते हैं। वो बुराई की तरफ बुराई। फिर यहाँ मैं एक और बात करूँगा, इंसानी नेचर क्या है, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। जी, जब आपके अंदर पॉज़िटिव ख़्याल होते हैं, तो आपकी जो ख़्याल आते हैं, वो पॉज़िटिव एनर्जी नशर करते हैं। ठीक। जब आप पॉज़िटिव एनर्जी नशर करेंगे, तो कायनात में अल्लाह की जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ मिल जाती हैं। जब आप नेगेटिव हैं, तो आपके ख़्यालात नेगेटिव एनर्जी शो करेंगे। ठीक। आपने अगर पॉजिटिव है, आपके साथ नेक लोग मिलेंगे, नेक चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जब आप नेगेटिव है, आपके पास शैतान और शैतान के चेले मिल जाएँगे। हुँ, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी जारी करेंगे, तो आप कायनात की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होगी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी, तो आपके ख़्यालात से नेगेटिव होगा। इसी शैतान ने अल्लाह से बड़ी प्यारी ब ब गंदी बड़े बड़ी चश्मशाह आँखें खोलने वाली बात की थी कि अल्लाह मियाँ, मैं इंसान को हर मोड़ से रोकूँगा, हर रास्ते से आऊँगा, इसको हुँ, भटकाऊँगा मैं। शैतान रूप बदल-बदल के इंसानी ज़िंदगी में आके उसको भटकाता है, हुँ। खिलाता है। जो नेगेटिव एनर्जी नशर करता है, वो शैतानी अलाकार बन जाता है, शैतानी चेले उसके साथ मिल जाते हैं। हम अगर चाहते हैं ना कि हकीकी मानों में रब का कुर्ब हासिल करें, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी लानी है और पॉजिटिव एनर्जी नशर करनी है। फिर एक और बात बिल्कुल है, सही। सूफीज़्म जो बुनियादी तौर पे ना, जो बड़ा सूफी है, जो प्रैक्टिकल सूफी है, वो बेटा हर बंदा नहीं होता, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ। ठीक। उसके अंदर ये रूह की जिस्म जो है ना, कसाफत और लताफत का मजमूआ है। जी। हमारा ये जिस्म है, इसके अंदर अल्लाह ने रूह डाल दी है, रूह लताफत है। जिसके अंदर कसाफत ज़्यादा, वो दुनिया के मामलात की तरफ जाएगा, जिसके अंदर लताफत ज़्यादा, वो अल्लाह की तरफ, मखलूक खुदा खिदमत की तरफ जाएगा। जब कोई इंसान के अंदर लताफत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं पैदाइशी सूफी, क्योंकि हुँ,
जब भी किसी आपने नोट किया कि सूफी करता क्या है, वो रियाजत करता है, मुजाहिदा करता है, तस्बीहात करता है, जंगलों में जाता है, गारों में जाता है, सहराओं में जाता है, आम बंदा ये जा ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। ऐसे बहुत से लोग हैं, सब छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं अल्लाह ये के इसका रास्ते मतलब पर। है उनके अंदर कोई अच्छे जाते क्यों है, ये भी सवाल है ना। हम्म, वो खोज, वो यस, तलाश, वो जुस्तजू सूफी को सबसे पहले इंस्पायर करते हैं जमीन पे बिखरे हुए रब के लाजवाल जलवे। वाह वो वाह कहता है वाह इतना खूबसूरत मंजर, वाह, ये पहाड़, ये सहरा, ये जंगल, ये आसमान, ये फल, ये फूल, पहाड़ों की देखली खूबसूरत औरत, खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत फल। हम्म वो कहता है इसका खालिक कौन है। हम्म, यानी कायनात में बिखरे हुए सद हजारों जलवे जो है वो उसको खींचते हैं कि इसका कोई खालिक है। इसकी उसका मटेरियल लाइफ में दिल ही नहीं लगता। मैं हाँ, ऐसे लोगों को जानती हूँ, हाँ, वो उसे दिल नहीं लगता। दिल नहीं मैं लगता। अक्सर कहता हूँ, मैं जी अक्सर जो सूफी होता है ना, उसको कारोबार करा दे, वो फेल होके बैठ जाएगा जी, बेचारा। वो मटीरियलिज्म उसका मंजिल ही नहीं है, उसका मंशा ही नहीं है, वो बिल्कुल। इधर आएगा ही नहीं। सूफीइज्म का मंजिल होता है पहले रब से, रब के बनाए हुए इंसानों से प्यार, रब की बनाई हुई हर तख्लीक से प्यार। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका दरबार निज़ामी बड़ा मशहूर हुआ ना, तो जो हिंदू बहुत आते थे, तो हिंदुओं ने आके किधर शिकवा किया कि "ए अल्लाह के नेक वली, अल्लाह के नेक वली, हम तेरे पास आते हैं, हम वेजिटेरियन है, यहाँ पे गोश्त का लंगर पका होता है।" तो निज़ामुद्दीन औलिया ने पता है कि कहा, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि आज के बाद यहाँ पे वेजिटेरियन लंगर बनेगा। अच्छा, यानी कि वो सूफी के पास मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे आते हैं। सूफी वो नहीं है कि वो जो मौलवी की तरह अंटरबाजी शुरू कर दे, कुफर की फरकाबाजी शुरू कर दे, तू काफर, तू काफर, तू काफर। सूफी को पता है कि वो उधर पैदा हो गया, मैं इधर पैदा, ये रब की अता है। लेकिन मैं अक्सर कहता होता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान है, 1.5 अरब आबादी वहां पे बैठी है, हम्म, तो अल्लाह का करम है कि अगर हम इधर पैदा हो गए हैं। तो सूफी जो है ना, वो इंसानों से बिला इम्तियाज प्यार करता है, वो मज़हब से आज़ाद प्यार करता है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई काफर है, चाहे कोई नॉन मुस्लिम है। वो कहता है ये मेरे रब की मखलूक है। तो हम्म, इसके दूसरी बात आपने बात की कि जो हकीकी सूफी रियाजत मुजाहिदा इबादात करके अपने वजूद को पाक करता है, पाक करने के बाद वापस फिर सोसाइटी में आता है, सोसाइटी में आके फिर रब का नूर बांटता है। आप सारे देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गारे राह पे जाते थे, हज़रत मूसा अलैहि सलाम कोई तूर पे जाते थे, सारे सूफिया कराम, मेरे मुर्शिद हज़रत इमाम बरी सरकार नीला बोतू लोई ददी जाकी, जब वो रियाजत के मुजाहिद, जिस तरह इसे अक्सर कहते हैं कि जब कोई सूफी रियाजत मुजाहिदा करके अपने जिस्म को नूर में ढाल लेता है, फिर वो नूर आके मुआशरे में लोगों में बांटता है। सुभान अल्लाह।